हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम कल हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स के बारे में। आज हम रेशनल नंबर को डिटेल में समझते हैं कि रेशनल नंबर को हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, कल हमने बताया था रेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाए, जहां पर हमारा Q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए। Q जो डिनोमिनेटर का Q है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए रेशनल नंबर जो है हमारे, इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और लिखते कैसे हैं, P स्मॉल p अपॉन स्मॉल q के फॉर्म में। P अपॉन स्मॉल q के फॉर्म में इसको लिखते हैं, जहां पे वेयर, यहाँ पे क्या है हमारा, वेयर स्मॉल q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पे स्मॉल q जीरो को इक्वल नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा हमेशा। ठीक है, अब बच्चों आइए हम बात करते हैं रेशनल नंबर को किस किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। रेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म। तो आइए देखते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ए डेसिमल दैट एंड्स, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर आपको हम समझा देते हैं कि इसको कैसे करते हैं। ए डेसिमल is called terminating डेसिमल। तो देखिए हमने बताया ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब इसको हम समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। मतलब कि इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारा दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं एग्जाम्पल से इसको, तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा 1/4, तो 1/4 को हम कैसे दिखाएं कि हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से 1 को, 4 से 1 को हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। तो पहली चीज है हमारा 1 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पॉइंट लेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ा हमारा, 4 2 जा 8, माइनस करा यहाँ पे हमारा आया 2, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 4 5 जा आ गया यहाँ पे हमारा 20। तो यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया, मतलब कि इसका जब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, यानी ये लगातार फिर चल नहीं रहा, तो यानी ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरीके से हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में समझ लिया। ठीक है, आइए एक और हम टर्मिनेटिंग डेसिमल का समझ लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लो हमने लिख दिया 5/8, अब हम इसको भी 5/8 को भी समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। तो हमने क्या करा, 8 से हमने 5 को डिवाइड करा। पहली चीज है पूरी तरीके से डिवाइड होगा नहीं, तो हमने क्या करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, 4 से गया। अब फिर हमारा पॉइंट लगा हुआ है, फिर 2 छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया, फिर 8 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 16, 8 2 जा 16 माइनस किया हमने, कितना आ गया यहाँ पे 4 बचा। ठीक, अब फिर से हमारा पॉइंट लगा हुआ तो हमने 0 बढ़ाया, यहाँ पे हमारा कितना हो गया 8 5 जा 40। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, यानी कि हमारा यहाँ पे भी ये टर्मिनेट हो गया पूरी तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक, अब बात आती है हमारी किसकी, एक और तरीका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करने का या चेक करने का। जैसे हमारा कोई भी बहुत बड़ा नंबर दिया है, जैसे हमारा कोई भी बड़ा नंबर किस तरीके से, मान लिया हमारा दे रखा है, पहली चीज है इसको जो रेशनल नंबर है इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक तरीके से चेक करते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में आना चाहिए, यानी 2 to the power n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में आना चाहिए। इसको भी हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, मतलब नोट टाइप से हम कह के इसको देख सकते हैं। देखिए जैसे हमने लिखा, मान लिया कोई भी हमने ले लिया नंबर 27/80 हमने लिखा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना हो गया, यहाँ पे हमने 27/80 लिखा, तो इसको हम जो
डिनोमिनेटर है हमारा, इसको हम 2 और 5 की पावर्स के फॉर्म में ही केवल अगर हमारा आता है तभी हमारा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा, 27 अपॉन 16 5 जा हमारा कितना हो गया, देखिए 80 हो गया। ठीक, अब 16 5 जा, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ये 16 है या 5 की पावर 1 है। अब हम 16 को देखेंगे क्या ये 2 की पावर के फॉर्म में हम इसको बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तब तो ये हमारा हो जाएगा क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं इसको हम 27 अपॉन, हम अगर पहली चीज है इसको 16 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो हमारा क्या निकलेगा, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। देखिए यहाँ पे बच्चों क्या आया, 2 की पावर 4 आया और 5 की पावर 1 आया। मतलब जैसे हमने आपको बताया था क्या आना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म का आना चाहिए। और सेम हमारा वही फॉर्म बन भी गया है। तो हम इसको कह सकते हैं आसानी से कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, अब एक हम ऐसा लेते हैं जिसमें हमारा 5 या 2 हो ही ना, तो उसको देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया अपने आप से, जहाँ पे सिर्फ हमारा किस फॉर्म का होना चाहिए, मतलब 5 नहीं है। ठीक, जैसे हमने लिख लिया 32 अपॉन में हमने लिख दिया यहाँ पे कोई एक नंबर ऐसा 32.64 लिख लिया। मतलब तो देखते हैं यहाँ पे कितना है, 32/64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितने फॉर्म में बनेगी जाके। तो हम 2 का अगर देखते हैं तो 2 की पावर ये 6 बनेगी जाके। ठीक है, 2 की पावर 6 बन गई। 64 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 6। अब हमारे पास 5 की पावर तो आई ही नहीं, लेकिन हम एक काम यहाँ पर कर सकते हैं। जब हमारे पास नहीं 5 है तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या कर लें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमारा जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का बन जाएगा, जिसका फॉर्म का हमने आपको बताया था, किस फॉर्म का, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। जैसे हमने इसमें क्या करा, 5 से देखिए हमने ऊपर नीचे दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारा किस फॉर्म का बन गया, हमारा सिंपली ये बन गया, ये जैसे हमारा ऊपर बन के आ रहा था 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सेम इस फॉर्म का हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर कहीं पर 5 का ही केवल आ रहा हो, जैसे एक और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये सेकेंड हो गया, एक और हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसमें हम क्या लेंगे, केवल हम मतलब अगर हमारे पास 5 वाला नहीं, 5 वाला ही अवेलेबल हो, 2 वाला नहीं हो, तो हम देखते हैं कोई अपने आप से लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 4/125, ये हमने लिखा हुआ। ठीक, तो 4/125 लिखा है। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारा 2 का तो कोई मतलब है नहीं डिनोमिनेटर में। जब 2 है नहीं तो हम कैसे यहाँ पे लेके आएंगे, तो हम देखते हैं कैसे यहाँ पे हम लेके आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा लिखा हुआ जो 125 है, ये क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 का ही क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जब 5 का क्यूब लिखा है तो एक तो काम हमारा यहाँ से बन गया कि हमारा 5 की पावर तो प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास 2 की पावर नहीं है। तो हम क्या यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं, हमने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो हमारा यहाँ पे किस फॉर्म का बन गया, फिर से हमारा वही, जैसे हमने आपको सेम वही फॉर्म बताया था कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, वही फॉर्म बन गया। देखिए यहाँ पे 4 2 जा 8 हुआ अपॉन में 2 इंटू 5 की पावर 3। देखिए यहाँ पे सेम वही फॉर्म बन गई। यानी इस टाइप के जो भी हमारे नंबर्स आएंगे उनको हम क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब एक फॉर्म और आता है जो हमारा कहलाता है रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल वो वाला भी समझ लेते हैं, तो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा रिपीटिंग यहाँ पे और रिकरिंग डेसिमल। ठीक, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल देखते हैं ये क्या होता है। जैसे हमने आपको बताया टर्मिनेटिंग में तो हमने उसको जब डिवाइड करा नंबर्स को तो हमारा फुल्ली वो डिविजिबल हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि जहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जैसे हमने कोई भी एक एग्जांपल लिया, जैसे मान लिया हमने 2/3 ले लिया, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं 2/3 लिया हमने। देखिए अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको हम इधर साइड को यहाँ समझा दे रहे हैं, पहले इधर आप समझ लीजिए,
फिर बाद में उधर हम लिख देंगे। ठीक, 2/3 को हम कैसे देखेंगे कि हमारा रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल बन कैसे रहा, पहले ये देख लेते हैं चीज। तो आइए देखते हैं, जैसे हमने लिखा 2/3, 3 से जरा 2 को डिवाइड कीजिए। 3 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे, मतलब 3 से हमने 2 को स्टार्ट करा डिवाइड करना, तो छोटा है, तो 2 छोटा है 3 से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 बढ़ा। अब क्या करा हमने, 3 6 जा 18, 3 6 जा हमने 18 लगाया, माइनस करा, फिर 2 आया यहाँ पे देखिए। ठीक, अब फिर से हम अगेन क्या करेंगे, सेम वही काम, मतलब पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, फिर से 2 आ गया, फिर हम लगाएंगे 3 6 जा 18। तो इस तरीके से हमारा क्या होता चला जाएगा, ये हर बार, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता चला जाएगा। ये चीज जो है 2/3 ये इनफाइनाइट टाइम तक चलती चली जाएगी। तो इसका अब में हम क्या करेंगे, जैसे 2/3 लिखा है, तो हम क्या, अब इनफाइनाइट टाइम्स तक तो हम लिख नहीं सकते, हम इनफाइनाइट टाइम तक लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन ये खत्म ही नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 0.666, इस तरीके से अप टू ये चलता चला जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक ही जाएगा। तो हम इसका तरीका ये है कि इस टाइप से जब भी आए तो हम वहां पे 0.6 पर बार लगा देंगे। इस बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर एक पीरियड के बाद में रिपीट हो रहा है। कहीं कहीं पर आपको, अब यहाँ पे बोर्ड पे तो जगह नहीं बची है, नहीं तो आपको हम नेक्स्ट टाइम पे एक चीज और बताएंगे, या फिर आप लोग भी करके इस चीज को चेक करिएगा और फिर हमको बताइएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर है, जैसे कहीं कहीं पे 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से हमारा एक पीरियड के बाद वही चीज बार बार रिपीट करती है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या कहलाता है, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर को हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं, कितनी तरीके से हमारे पास नंबर लिखा हो तो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। पहला हमने बताया आपको कि Q इज इक्वल टू P, कैपिटल Q इज इक्वल टू P/Q। इस फॉर्म में जब भी हमें लिखा मिल जाए तो वो हमारा रेशनल नंबर होता है, लेकिन वहां पे कंडीशन ये है कि Q जो अब डिनोमिनेटर का Q है, स्मॉल q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर का Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो नंबर हमारा इनफाइनाइट को अटेन कर जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज आती है रेशनल नंबर की ही टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर कहीं पे टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप का बन रहा है चीज तो वो हमारा रेशनल नंबर होता है। जैसे हमने 1/4 दिखाया आपको, 5/8 दिखाया, तो देखिए यहाँ पे हमने जब इसको डिवाइड करा तो ये फुली डिविजिबल हो गया, मतलब कि टर्मिनेट हो गया। एक तरीका ये है लिखने का। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें बड़ा नंबर दिया हो, बड़ा नंबर दिया है तो हम उतना जरूरी नहीं है कि उसको हम डिवाइड करके ही देखें। कभी कभी आपके में क्वेश्चन एक आता है कि विदाउट डिवीजन आपको डिवाइड नहीं करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, तब आपको चेक करके बताना होता है कि वो नंबर कैसा है। ठीक है, तो हमें तरीका क्या हमने बताया आपको कि अगर वो 2 to the power n into 5 की पावर n इस टाइप का बन रहा है तो वो नंबर कौन सा हमारा कहलाया जाएगा, तो वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और आपको कहीं कहीं पर मिलेगी, कोई कोई नंबर जैसे ये 2 3 2 5 तो आ गया, कहीं पे 3 आ जाए, एक्स्ट्रा 7 आ जाए, तो वो नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात आती है रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल की। रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे 2/3 था तो यहाँ पे क्या आया 0.666, यानी एक पीरियड के बाद जब कोई नंबर रिपीट करता है तो वहां पे हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल बन रहा है। और उसको तरीका क्या है लिखने का, उसको हम पॉइंट, मतलब ये 0.6 पर बार लगा दिया। ठीक, इस तरीके से अगर कोई नंबर हमारे पास हो, जैसे मान लिया, एक और हम एग्जांपल देख ही लेते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं एक और छोटा सा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया हमने एक लिख लिया 3/11, जैसे हमने एक लिखा 3/11, इसको देखते हैं कि क्या ये होता है। इसमें 11 से जरा डिवाइड कीजिए 3 को, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया। ठीक, 11 2 जा कितना हो जाएगा 22, माइनस करा, यहाँ पे 8 बचा, फिर 11 7 जा लग जाएगा यहाँ पे 77, तो यहाँ पे कितना बचा हमारा, फिर से 3 बचा, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब देखिए आपको तुरंत यहाँ से बात समझ में आ गई होगी, यहाँ से आपको देख के बात समझ में आई होगी कि फिर से 30, स्टार्टिंग हमने 30 से करी थी और फिर यहाँ पे 30 ही आ गया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक पीरियड के बाद ये 2 7 2 7 2 7 इस तरीके से रिपीट करेगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया, इसका पीरियड क्या बनना है 2 7 पर रिपीट करेगा। यानी कि इसको हम 3/11 को क्या लिखेंगे 0.27 27 27 इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो यानी
यानी हम लिखने का तरीका इसको हम बताए दे रहे हैं आपको, फिर आप लोग करके चेक करिएगा इसको लिखने का तरीका ये है कि 0.27 पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना हो गया आपका रेशनल नंबर्स के बारे में। आप लोग अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कीजिएगा, मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं पहले इरेशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी, फिर बाद में हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, और आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा रहा है तो लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।